नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द एपिक टेल ऑफ महाभारता। ये कहानी हमें बहुत समय पीछे ले जाती है, हस्तिनापुर के राज्य में, जो कि ग्रैंडर और प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक था। इमेजिन स्प्रॉलिंग पैलेसेस, बस्लिंग मार्केट्स एंड नोबल वॉरियर्स। ये वो समय था जब राजा विजडम से राज करते थे और धार्मा लोगों का मार्गदर्शन करता था। हस्तिनापुर, एंशिएंट इंडिया का गहना, यही महाभारता के बीज बोए गए थे। यह राज्य परंपरा में डूबा हुआ था, जिस पर कुरु डायनेस्टी का राज था। हाउएवर, इस पैराडाइज में भी एम्बिशन और ग्रीड ने अपना साया डालना शुरू कर दिया। द स्टेज वाज सेट फॉर अ क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज, अ बैटल बिटवीन गुड एंड इविल। यह कहानी है परिवार, कर्तव्य और हमारे चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस की। It's a story that continues to resonate with us even today, reminding us of the timeless battle between right and wrong. Let's dive into the heart of this epic, जहां भाई भाई के खिलाफ हो जाते हैं और एक किंगडम वॉर की आग में जलकर राख हो जाता है। इस एपिक के केंद्र में हैं दो परिवार, पांडव और कौरव। ये दोनों परिवार महाभारत की कहानी के मुख्य पात्र हैं, जिनकी आपसी दुश्मनी ने इतिहास के पन्नों में एक अमिट छाप छोड़ी है। द पांडवास, 5 भाई जो अपनी राइचसनेस के लिए जाने जाते थे, एम्बॉडीमेंट ऑफ वर्च्यू थे। वे हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते थे और उनके कार्यों में नैतिकता की झलक मिलती थी। युधिष्ठिर सबसे बड़े अटूट धर्म वाले व्यक्ति थे। उनकी सत्यनिष्ठा और न्यायप्रियता ने उन्हें एक आदर्श राजा बनाया। भीम सबसे ताकतवर, इमेंस स्ट्रेंथ एंड लॉयल्टी रखते थे। उनकी शक्ति और समर्पण ने उन्हें अपने भाइयों का सबसे बड़ा रक्षक बना दिया। अर्जुन कुशल धनुर्धर, खुद भगवान कृष्ण द्वारा निर्देशित थे। उनकी तीरंदाजी की कला और युद्ध कौशल ने उन्हें एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया। नकुल और सहदेव, जुड़वा, अपनी बुद्धि और कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी ज्ञान और चिकित्सा में निपुणता ने उन्हें अपने भाइयों के लिए अमूल्य बना दिया। दूसरी तरफ थे कौरव, 100 भाई जो जेलसी और महत्वाकांक्षा से भरे हुए थे। उनकी लालच और सत्ता की भूख ने उन्हें पांडवों के खिलाफ खड़ा कर दिया। दुर्योधन सबसे बड़ा कौरव, सिंहासन की चाहत में अंधा हो गया और इस कॉन्फ्लिक्ट का आर्किटेक्ट बना। उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा कर दिया। पांडवों, खासकर नेक युधिष्ठिर के प्रति उसकी ईर्ष्या उसके अंदर ही अंदर उसे जलाती रही, उसके दिल को जहरीला बनाती रही और उसके एक्शंस को नियंत्रित करती रही। उसकी ईर्ष्या ने उसे कई बार अनैतिक कार्य करने पर मजबूर किया। इन दो परिवारों के बीच राइवलरी उनके कॉन्ट्रास्टिंग वैल्यूज से भड़की, जिसने एक एपिक प्रोपोर्शंस वाले कॉन्फ्लिक्ट का स्टेज सेट किया। यह संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि यह नैतिकता और अनैतिकता के बीच की लड़ाई थी। द पांडवास कौरवों द्वारा लगातार छल और ट्रेचरी का सामना करने के बावजूद धर्म के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में अडिग रहे, लोगों के लिए आशा की किरण बन गए। उनकी स्टेडफास्टनेस ने उन्हें लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान दिलाया। यह क्लैश ऑफ आइडियल्स, धर्म बनाम अधर्म, महाभारत का क्रक्स बनाता है। हमें वही बनाता है कि हम जो चॉइसेस करते हैं वही हमें परिभाषित करते हैं। यह महाभारत हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्ची विजय है। द कौरवास सत्ता के लिए अपनी चाहत में अंधे होकर अपने ही भाइयों के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। पांडवों के सिंहासन के राइटफुल क्लेम को हड़पने के लिए एक चालाक प्लान बनाते हैं। उन्होंने एक ऐसा खेल चुना जिसमें वे माहिर थे। उन्होंने पांडवों को द्यूत क्रीड़ा के लिए चुनौती दी, एक ऐसा खेल जो उनके पक्ष में रिगिड था। यह एक चाल थी, एक जाल। खेल के दौरान कौरवों ने धोखाधड़ी से काम लिया, जिससे पांडवों की हार निश्चित हो गई। युधिष्ठिर अपनी बात से बंधे हुए खेले और दुख की बात है कि सब कुछ हार गए, जिसमें उनका राज्य और उनके परिवार की स्वतंत्रता भी शामिल थी। यह एक विनाशकारी हार थी। पांडवों ने न केवल अपना राज्य खोया, बल्कि अपनी स्वतंत्रता भी खो दी। उन्हें अपने ही घर से बेदखल कर दिया गया। द पांडवास को 13 लंबे वर्षों के लिए वनवास के लिए मजबूर होना पड़ा। यह एक कठिन और लंबा समय था। अपनी रॉयल स्टेटस से छीन लिए गए, वे जंगलों में भटकते रहे, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते रहे। कई कठिनाइयों का सामना रेजिलियंस एंड ग्रेस के साथ करते रहे। उन्होंने हर चुनौती का सामना धैर्य और साहस के साथ किया, लेकिन उनकी परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई थीं। कौरवों की क्रूरता का कोई अंत नहीं था। उनके वनवास के दौरान
कौरवों ने अपने इंसेशेबल ग्रीड से प्रेरित होकर पांडवों को अपमानित करने के अपने प्रयासों को जारी रखा। यह एक अंतहीन संघर्ष था। पांडवों को अपमानित करने के प्रयासों में कौरवों ने हर सीमा पार कर दी। इन कृत्यों में सबसे जघन्य था पांडवों की पत्नी द्रौपदी का राज दरबार में चीरहरण। यह एक ऐसा अपमान था जिसे भुलाया नहीं जा सकता। एक महिला, एक रानी के प्रति घोर डिसरिस्पेक्ट का यह कृत्य धर्म की नींव को हिलाकर रख दिया। यह एक ऐसा घाव था जो कभी नहीं भर सकता। धर्म की नींव को हिलाकर रख दिया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने सब कुछ बदल दिया। यह घटना महाभारत में एक टर्निंग पॉइंट बनी जिसने पांडवों को किनारे कर दिया। यह एक निर्णायक मोड़ था जिसने पांडवों को किनारे कर दिया। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। यह स्पष्ट हो गया कि अब संघर्ष को पीसफुल तरीकों से हल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कौरवों की क्रूरता और बढ़ गई थी। एन इनएविटेबल वॉर के लिए स्टेज सेट हो गया था। यह युद्ध अब अपरिहार्य था और इसके परिणाम स्वरूप महाभारत का महान युद्ध हुआ। Section 4. Krishna's counsel, wisdom and the path to Dharma. In the epic Mahabharata, the battlefield of Kurukshetra becomes the stage for one of the most profound discourses on wisdom and dharma. अपने सबसे बुरे समय में पांडवों को भगवान कृष्ण में solace and guidance मिली, जो विष्णु के अवतार और divine wisdom के प्रतीक थे। Krishna's presence was a beacon of hope, illuminating their path through the darkest of times. कृष्ण पांडवों के मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक ने अनफोल्डिंग ड्रामा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। His wisdom was not just theoretical but practical, guiding them through every twist and turn of their journey. वह अर्जुन के सारथी बने, युद्ध के मैदान में उन्हें अमूल्य सलाह दी। Krishna's counsel was a blend of spiritual insight and practical strategy, tailored to Arjuna's unique dilemmas. The Bhagavad Gita में encapsulated उनकी शिक्षाएं समय की सीमाओं को पार कर गईं और मानवता के लिए एक टाइमलेस गाइड बन गई। These teachings continue to inspire countless individuals, offering wisdom that transcends time and culture. अर्जुन की दिखाई देने वाली एंग्जाइटी के विपरीत कृष्ण का शांत व्यवहार टर्मोइल के समय में विजडम की तलाश के महत्व को उजागर करता है। This contrast serves as a powerful reminder of the strength that comes from inner peace and clarity. कृष्ण का काउंसिल सैन्य रणनीति से कहीं आगे निकल गया। इसने धर्म, कर्म और जीवन और मृत्यु के वास्तविक अर्थ के सार में प्रवेश किया। His teachings provided a holistic view of life, urging Arjuna to see beyond the immediate conflict. उन्होंने एडवर्सिटी का सामना करने पर भी अपने कर्तव्य को पूरा करने और बाकी सबसे ऊपर राइचसनेस को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। This emphasis on duty and righteousness became the cornerstone of Arjuna's resolve. उनकी शिक्षाएं प्रकाश की किरण का काम करती थीं, जो पांडवों को निराशा के अंधेरे से गाइड करती थीं और उन्हें उस इनेविटेबल कॉन्फ्रंटेशन के लिए तैयार करती थीं जो आगे थी। These rays of wisdom not only guided the Pandavas, but also fortified their spirits, preparing them for the trials that lay ahead. Section 5. The eve of war preparations and alliances. जैसे ही 13 साल का वनवास समाप्त हुआ, कुरुक्षेत्र के महान युद्ध के लिए स्टेज सेट हो गया। दोनों पक्षों ने अपनी सेनाएं इकट्ठा की, शक्तिशाली राज्यों के साथ अलायंसेस बनाए। The air crackled with tension as the two forces faced each other on the battlefield. कौरवों ने दुर्योधन की महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर एक विशाल सेना का गठन किया, जिसमें भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे दुर्जय योद्धा शामिल थे। उनकी संख्या उन राजाओं और योद्धाओं से बढ़ गई जो अपनी ताकत साबित करने के लिए उत्सुक थे। पांडव, हालांकि संख्या में कम थे, उनके पास राइचसनेस थी। उनके साथ धृष्टद्युम्न, शिखंडी और सात्यकी जैसे बहादुर योद्धा शामिल हुए, जिनमें से प्रत्येक अपने कर्तव्य और वफादारी की भावना से प्रेरित था। As the drums of war thundered, दोनों पक्ष अपरिहार्य के लिए तैयार हो गए। हस्तिनापुर का भाग्य और वास्तव में धर्म का ताना बाना अधर में